आइए, अब जिस तरीके से गेट के नज़दीक ही जो आगुंतक आ रहे हैं, जो बाबा साहब के मेले के अंदर आ रहे हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वो लोग जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको केला का वितरण और पानी का वितरण, पानी भी ठंडा ठंडा है, और यहाँ जो सामग्री बांटी जा रही है, केले बांट रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखन है, वैसे असली नाम तो लोकमनराव होता है, मैं लाखन के नाम से सब लोग जानते हैं। जी साहब। लाखन सिंह जी, ये आपके मन में कैसा है कि आप तो 30-35 साल से लगातार यहाँ केले का ही वितरण करते हैं, ऐसा क्यों? पानी और जो भी समय पे बन पड़ता है, अलग अलग तरीके से भी करते हैं, कभी खीर का भी करते हैं। ये हमारे मन में क्या आया कि जब हम कभी बचपन में बाबा साहब के बारे में सुनते थे, फिर हम लोगों के बीच में आए, लोगों से हमें पता लगा बाबा साहब के बारे में कि वो इतनी महान शख्सियत हैं कि उन्होंने, अनिल भाई को बुलाना, अनिल भाई को। सर, बाबा साहब ने ऐसा क्या काम करा जो उनके लिए आप इतना ये वितरण कर रहे हैं? बाबा साहब ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें काम न किया हो, चाहे वो आरबीआई की स्थापना हो। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, हिंदू कोड बिल लाके महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, नौकरी का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार बाबा साहब की वजह से जो दिया गया। और बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया कि जो है हमेशा औरतों के लिए, यानी कि नारियों के लिए, भारतवर्ष की तमाम नारियों के लिए, चाहे वो किसी भी जात से, किसी भी धर्म से बिलोंग करती हों, सबके लिए बाबा साहब ने वो अधिकार दिया। जो आज हमारे बीच में नारियां कॉलेज में हैं, वो कोई मुख्यमंत्री है, आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, बहन मायावती हैं, चाहे वो शीला दीक्षित रही हों, नारी के लिए इतना बड़ा काम किया है। प्लस शोषित वंचित वर्ग के लिए इतना बड़ा काम किया है, संविधान में आरक्षण देके बराबर का दर्जा देने का काम किया, समानता को लाने का काम किया है। तो बाबा साहब के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना और हम जो है उनके विचारों से अवगत हुए और उनके विचारों से हम जो है अभिभूत होकर के ये प्रोग्राम रखते हैं। यहाँ पर कई हजार लोग आते हैं जिनसे हमारी सबसे मुलाकात होती है, सबसे जय भीम होती है, और उनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सब लोगों को मिलें और सबको पानी के। हम दो और लोगों से भी मिले। मैं कैमरामैन से नोट करूंगा कि इधर की भीड़ दिखाएं। इधर बोला घूमो। हमारे बीच में सर आज चेहरे पर अच्छी मुस्कुराहट है और खुशी महसूस कर रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से बाबा साहब ने जो काम किया था, क्या लगता है आपने बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ रहा है? बाबा साहब का कारवा आगे भी बढ़ रहा है और बाबा साहब की जो सोच थी वो जन जन तक पहुंच रही है। बाबा साहब अगर आज होते तो बड़े खुश होते देख के कि भाई उनके अनुयायी और पूरा देश उनको, पूरा विश्व उनको कितना सम्मान दे रहा है। और बाबा साहब सम्मान के हकदार भी हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए काम किया है। बाबा साहब ने हमें रिजर्व बैंक दिया, बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया। बाबा साहब का हम हमेशा ऋणी रहेंगे। बाबा साहब का उपकार हम कभी किसी भी सूरत में उतार नहीं सकते। बाबा साहब ने जो कर दिया वो तो हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक ऐसा काम करके गए हैं वो कि पूरा का पूरा आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, हर जगह बाबा साहब का योगदान है। अनिल जी, मुझे लगता है कि जो बाबा साहब ने अपनी कलम से जो दिया था वो आज धीरे धीरे करके वो सब मिटता जा रहा है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, नौकरी की बात करूं, ठेकेदारी की बात करूं, लेबर लॉ की बात करूं, तो सर वो धीरे धीरे करके आपके हाथों से खिसकता हुआ जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें ना, देखो, कई बार चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, कई बार हमें ना मेहनत करके लेनी पड़ती हैं। तो हम अगर समाज इकट्ठा होगा, समाज में एक पूरा का पूरा समाज, ऐसा नहीं है एससी समाज, ओबीसी समाज है, एसटी समाज है,
जो स्वर्ण समाज में भी जो गरीब समाज है और स्वर्ण समाज भी, अगर बाबा साहब को पढ़ ले कोई तो वो बाबा साहब को डिनाई नहीं कर सकता। रही बात अधिकारों की, जी अधिकार बाबा साहब के बनाए हुए हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो किसी में ताकत नहीं है। सर नौकरियां आपके हाथ से छीन गई हैं और आपका बिजनेस आपके हाथ से छीन गया। नौकरी पूरे देश में 2 से 3% है। आप नौकरी पे ज़्यादा क्यों आश्रित हो रहे हो? हर आदमी को, मैं तो कहता हूँ, हर आदमी को बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब ने संघर्ष बोला है, संघर्ष हमें करना चाहिए। जिस संघर्ष की बदौलत हम अच्छी जगह ना पहुंच सकते हैं। और हमें बिजनेस में, हमें राजनीति में, हमें पत्रकारिता में, हमें कोई ऐसा जगह नहीं छोड़नी चाहिए जहाँ हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, जहाँ हमें नहीं पहुँचना चाहिए। हमारी समाज की एक कोशिश होनी चाहिए कि हर क्षेत्र में हमारा आदमी हो। अनिल जी का मानना है कि हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि बाबा साहब का जो एक 4 बच्चों की कुर्बानी दी, बगैर दवाई के कारण अपनी पत्नी को खोया। बाबा साहब को जानते तो सब हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं। देखो, आपके चैनल के माध्यम से हम तो सभी को ये कहेंगे कि बाबा साहब के विचारों पर चलें। बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा समानता का अधिकार दिया है उसको मानें और अपने बच्चों को एक रोटी कम खाएं, लेकिन शिक्षा जरूर दिलाएं। जब हम शिक्षित होंगे किसी से तर्क वितर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जी। और जो अभी अनिल भाई ने कहा है कि हमें हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करना चाहिए, हर पार्टी में करना चाहिए, हर क्षेत्र में करना चाहिए, तभी तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छी बात कि जिस तरीके से दोनों ठेकेदार हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हर फील्ड के अंदर, यानी हर जगह अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जब भी बाबा साहब की बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों को याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो मुझे लगता है कि यहाँ हम नहीं होते। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। इन सब को लेकर आज ये जो भीड़ देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, अभी तो शुरुआत है और इस शुरुआत में भी इतनी भीड़ है और जो लोग यहाँ आ रहे हैं जिनको पहले पीने का पानी नहीं था, आज वो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। जिनको खाना खाने तक के लिए उन्हें मना किया जाता था, आज वो अच्छे अच्छे फल फ्रूट खा रहे हैं, अच्छी अच्छी मेवाओं की खीर खा रहे हैं। क्यों ना महिलाओं के लिए जो काम किया बाबा साहब बड़े पैमाने में किया, महिला भी आजकल बाबा साहब के जो संघर्ष है उनको देखने आती हैं और बाबा साहब को याद करती हैं, क्योंकि अभी कुछ ही क्षणों के अंदर आपको यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि और इस समय आप देख रहे हैं जो एक रैली के रूप में बाबा साहब का जो जुलूस आ रहा है वो बड़े पैमाने पर बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक का जुलूस आ रहा है। मैं उसकी आपको दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। आइए और देखते हैं कि इस तरीके से जो दूसरा भंडारा है यहाँ पर जय भीम, जय भारत, जय भीम। आप देख रहे हैं कि अभी भंडारा शुरू हो गया है। दूसरा है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम बहुजन हिताय आर्थिक सोसाइटी है। सभी यहाँ लोगों के फोटो दिए हैं और सब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा। भंडारा अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और इस समय जो संस्था के पदाधिकारी हैं ये यहाँ पर जुड़ चुके हैं और अब थोड़ी देर में ही ये भंडारे का काम शुरू होने वाला है। हमारे बीच में एक सर हैं। सर मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर सिंह जी। सर आज बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है, यूँ तो पूरे महीने की पूरी साल मनाई जाती है, तो क्या लगता है बाबा साहब ने ऐसे क्या काम करा है जो उनकी पूरी साल जयंती मनती है? सर आज जो भी हम हैं वो बाबा साहब की वजह से हैं। आज जो भी हम हैं बाबा साहब की वजह से हैं। उनकी वजह से ही हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, उनकी वजह से महिलाएं पढ़ी हैं, उनकी वजह से महिलाओं को रोजगार मिला है। आज जो भी है उनकी वजह से है। सर आज ये जो भंडारे का आयोजन है ये क्या
क्या दर्शाना चाहते हैं आप? सर हम इसमें भोजन दान करते जी। हैं और ये हमारा पिछले 20 साल से चलता आ रहा है। यहीं पे ही हम ना भंडारा लगाते हैं। इसमें जो ना काफ़ी जो ना हमारा खाना जो है अब 7 बजे स्टार्ट हो चुका है और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ये खाना चलता रहेगा। सर कितने लोगों का ये भोजन दान होगा लगभग? सर ये 3 क्विंटल आटे का ये भंडारा है और ये जो है जब तक जो ना हमारे पास ये रहेगा चलता रहेगा। अटूट भंडारा। अटूट भंडारा है और ये रात में 11-12 बजे तक चलता रहता है। बहुत अच्छी बात राजवीर सिंह सर ने बहुत अच्छा बताया कि अटूट भंडारा। और मैं एक बार कैमरामैन से नोट करूंगा, एक बार यहाँ से रसोई पर यहाँ से वीडियो घुमाएं। यहीं से। सर क्या नाम है आपका? आरडी सिंह। आरडी सिंह सर। हाँ, रामदास सिंह। जी सर, ये जो भंडारा है क्या मतलब? ये हमारी सोसाइटी है जी, उसकी तरफ नाम बताएं सर। बहुजन हिता है आर्थिक सोसाइटी जी। ईस्ट गोकलपुर सी ब्लॉक अमर कॉलोनी। सर कितने लोगों का भंडारा है? भंडारा हम हर समय 80 यानी हर साल होता है हमारे यहाँ भंडारा। 80 से 70 90 के 1000 के आसपास हम भंडारे में खर्च करते हैं। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? जगबीर सिंह एडवोकेट। जगबीर सिंह एडवोकेट जी। सर आप तो ये मेहनत करते हुए और ये मजदूरी करते हुए कैसा लग रहा है? अब बड़ा पूरी सब इस- कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है हमको। जी। ये भंडारा करते हैं हम यहाँ, बाबा साहब प्रोग्राम में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमें शक्ति मिलती है। सर बाबा साहब ने ऐसा क्या काम करा है जो आप इतना खुश नजर आ रहे हैं? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया है। जीने का अधिकार, सारे अधिकार बाबा साहब के हैं हमारे लिए। जी। और जो अब हम यहाँ भंडारा बांट रहे हैं, ये भी बाबा साहब की देन है। नहीं भंडारा कहाँ बांट सकते थे? यहाँ पोखर में पीने का अधिकार नहीं था, आज बिजली का पानी पिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली का पानी हम पी रहे हैं, पिला रहे हैं। ये बाबा साहब की मेहरबानी है। अरे जो भंडारा बट रहा, बाबा साहब की देन है कि जो भंडारा बांट सकते हैं हम, अदरवाइज नहीं बांट सकते थे। वकील साहब एक बात और है, बड़ी कड़वी है। 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को ही बाबा साहब को याद किया जाता है। बाकी तो पैर फैला के घरों में सोया जाता है, फिर बाबा साहब को याद नहीं किया जाता। वो एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस दिन याद करते हैं, 2 दिन बाकी नहीं करते। कुछ ही हैं, चंद लोग, बाकी लोगों के मन में जहन है, करते हैं। कुछ लोग हैं चंद जिनको ज्ञान नहीं है, उनको धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे, आप जैसे लोग हैं, उनको कर रहे हैं भाई बाबा साहब ने क्या दिया, सब जागो, सब आगे बढ़ो। तो ये सब बाबा साहब की तो देन है। अब ये भीड़ है, सब हैं, आप हैं यहाँ, बाबा साहब का तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी की मेहरबानी है। ये सब सबसे बड़ा तो ये है कि बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया और उस अधिकार के तहत ही हम यहाँ जो खड़े हैं दिल्ली के अंदर, उस अधिकार के तहत ही आए हुए हैं। और मैं इस समय एजुकेशन में हूँ, लेक्चरर हूँ इस समय। हाँ जी, उसमें लेक्चरर हूँ। तो लेक्चरर जो बना हूँ मैं बाबा साहब की वजह से ही बना हूँ। अगर वो अधिकार हमें ना देते तो शायद मैं पढ़ नहीं पाता, और पढ़ नहीं पाता तो मैं लेक्चरर कहाँ से बनता। अच्छी बात कि बाबा साहब की मेहरबानी से बाबा साहब की देन है। सर कह रहे हैं कि जो भी मैं हूँ यहाँ हूँ। सर आपकी मूंछ बड़ी अच्छी लग रही है, क्या है? बाबा साहब की देन है? हाँ सर, ये भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के दम पे आज ये मूछ है जो है। तो सर आजकल की सरकार मूंछ रखने पे मार देती है और टोपी रखने पे मार देती है, लेकिन आज देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए। सर ये उनकी मानसिकता है और हमें बाबा साहब की घर पे आया, मूछ रख रखी हमने, बाबा साहब का आशीर्वाद है हर तरह से। एक बार मैं कैमरामैन से नोट करूंगा कि ये सारी भीड़ को दिखाएं एक बारी कि ये जो लोग हैं ये सभी जो है अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और इस समय जो बहुजन प्रगति एक संस्था है, उसके माध्यम से भंडारा बहुत बड़े पैमाने पर है और कई हजार लोगों को ये भंडारा खिलाया जाएगा। ये भीड़ लंबी भीड़ है। एक बार मैं आए कैमरामैन से नोट करूंगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.